इस वीडियो में आप तारीख से जुड़े 17 ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट्स जानोगे जो शायद ही आपको पता हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 17। 1 जुलाई 1874 को अमेरिका के एक 4 साल के लड़के चार्ल्स रोज को किडनैप कर लिया जाता है। इस बच्चे को कभी ढूंढा नहीं जा सका। इस केस को अमेरिका की हिस्ट्री की मोस्ट फेमस डिसअपीयरेंस माना जाता है। ये अमेरिका की तारीख की पहली ऐसी किडनैपिंग थी जिसे मीडिया में वाइडली रिपोर्ट किया गया था। इस बच्चे को 2 आदमियों ने कैंडी और पटाखे दिखाकर बहलाया फुसलाया था। क्योंकि उस दौरान दुनिया भर के लोगों ने इस केस में इंटरेस्ट लिया था, इसीलिए आज भी बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि वो किसी भी अजनबी से कोई चीज़ ना लें। नंबर 16। मैरियन फ्रांको, जो कि फ्लोरिडा की एक औरत थी, 1993 में एक कार एक्सीडेंट में उसकी स्पाइन पर चोट आती है और वो ग्रेजुअली ब्लाइंड हो जाती है। सन 2015 में मैरी अपने घर में ही गिर जाती है और फिर से उसके स्पाइन पे चोट आती है। इसके बाद उसका एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद 20 साल की ब्लाइंडनेस के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। नंबर 15। बलि देने का रवाज दुनिया की बहुत सी सिविलाइजेशंस में रहा है, पर जो माया सिविलाइजेशन के लोग थे वो देवताओं को खुश करने के लिए खून दिया करते थे। माया सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना था कि एक इंसान की ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना देवताओं के लिए सबसे अच्छी ऑफरिंग होगी। इसके लिए माया सिविलाइजेशन के लोग ऐसा करते थे कि वो एक जिंदा इंसान का धड़कता हुआ दिल उसके सीने से निकाल लेते थे। बलि की रस्म के दौरान कैदियों में से किसी एक को चुना जाता था। नंबर 14। कई साल पहले मेक्सिको की एज़टेक सिविलाइजेशन का ये मानना था कि जो गॉड्स होते हैं वो वोल्केनोस में रहते हैं, इसीलिए देवताओं को खुश करने के लिए एज़टेक सिविलाइजेशन के लोग जिंदा इंसानों को वोल्केनोस में फेंक देते थे। नंबर 13। सन 1676 में पहली बार डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस वक्त उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सका। उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया गया था कि ये किसी देवकामत इंसान के बोन्स हो सकते हैं। 1824 में ऐसा पहली बार हुआ कि डायनासोर के बोन्स को डिस्कवर किया गया और उसे साइंटिफिकली डिस्क्राइब भी किया गया। नंबर 12। साइंटिस्ट निकोला टेस्ला में एक अजीब आदत थी। वो चाहते थे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके जितने भी नंबर से सामना हो वो सभी नंबर 3 के डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी होटल के उसी रूम को लेंगे जिसका रूम नंबर 3 का मल्टीपल होगा, यानी 6, 9, 12, 15। नंबर 11। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में अटेम्प्टेड सुसाइड को अटेम्प्टेड मर्डर के बराबर जुर्म समझा जाता था और उस दौरान किसी शख्स को अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट के लिए फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी। नंबर 10। आईफल टावर को सिर्फ 1889 की वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर की शक्ल में बनाया गया था और उसे बाद में गिराया जाना था। नंबर 9। ज़लज़ले और सुनामी की वजह से जापान का कैपिटल टोक्यो 1608 से लेकर 1945 तक हर 5 साल के बाद तबाह हुआ और फिर उसे बसाया गया। नंबर 8। एंशिएंट चाइना में जुर्मदारों से सच उगलवाने के लिए उन्हें गुदगुदी करके सच उगलवाया जाता था। इसका फ़ायदा ये था कि रिकवरी जल्दी हो जाती थी और चोट वगैरह का कोई निशान भी बाकी नहीं रहता था। नंबर 7। एंशिएंट रोम में ऐसे फाइटर्स जो ज़िंदगी और मौत के लिए दूसरे फाइटर से लड़ते थे उन्हें ग्लैडिएटर्स कहा जाता था, और ऐसे फाइटर्स जो ज़िंदगी और मौत के लिए जंगली जानवरों से लड़ते थे उन्हें बिस्टियरी कहा जाता था। नंबर 6। 1755 में पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है जिससे शहर के ऑलमोस्ट सभी कैथोलिक चर्च तबाह हो जाते हैं और शहर में मौजूद सभी ब्रोथल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये हादसा पुर्तगाल के लोगों के ईमान को बुरी तरह से हिला देता है। नंबर 5। सन 2011 में इटली में आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई के दौरान एक कपल के फॉसिल्स मिले थे
जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। दोनों प्यार करने वालों को 1500 साल पहले इकट्ठे दफनाया गया था। नंबर 4, सन 2007 में इटली में ऐसे ही एक और कपल के फॉसिल्स मिले थे। ये बाकियात 6000 साल पुरानी हैं। देखने से ये महसूस होता है कि दोनों की मौत एक साथ सोते हुए हुई थी। इन्हें लवर्स ऑफ वाल्डारो कहा जाता है। नंबर 3, बहुत से लोग व्हील को पहला बड़ा इन्वेंशन मानते हैं, लेकिन हकीकत में व्हील का इन्वेंशन कश्ती, वोवन क्लॉथ्स, सोइंग निडल, रस्सी और यहाँ तक कि बांसुरी के भी कई हजार साल बाद हुआ था। नंबर 2, हेनरी फोर्ड वो पहले टाइकून थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैटरडे और संडे काम ना करने की इजाज़त दी थी और तभी से वीकेंड की शुरुआत हुई। नंबर 1, 19th सेंचुरी में जब माउंट एवरेस्ट की हाइट पहली बार कैलकुलेट की गई थी, उस वक्त रिसर्चर्स ने माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट एग्जैक्टली 29,000 फीट कैलकुलेट की थी, लेकिन जो हाइट रिसर्चर्स ने पब्लिश की वो थी 29,002 फीट। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्चर्स इस बात को लेकर परेशान थे कि 29,000 के पूरे नंबर को सुनकर लोग ये ना मानने लगें कि ये एक बेहद रफ एस्टिमेट लगाया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।